राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी नीवी, बड़ियत पैर तंदे पानी धोते उत्तर सुखे। जब ये शरीर मिट्टी से भर जाता है, हमारे हाथ पैर या शरीर पर कहीं भी मिट्टी लग जाती है, तो हम पानी से उसको साफ कर लेते हैं और हमारा हाथ हमारे पैर शुद्ध हो जाते हैं। अगर मिट्टी से भरे हमारे हाथ हों तो हम खाना भी नहीं खा सकते। तो खाना खाने के लिए हम हाथ धोते हैं पानी से हाथ धोकर, साबुन से हाथ धोकर हमारे हाथ शुद्ध हो जाते हैं। अगर साबुन भी ना हो, सिर्फ पानी हो, तो भी मिट्टी वाले हाथ धुल सकते हैं और हम इसे धोते भी हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक उदाहरण गुरु नानक देव जी ने हमें दिया है। मूत पलीते कपड़ हुए दे साबन लिए धोए। अब गुरु नानक जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर कपड़े मूत पलीती हो जाएं, मल मूत्र लग जाए, जैसे बच्चों के कपड़े अक्सर हो जाते हैं, तो क्या माँ बच्चों को वही मैले कुचले कपड़े पहना सकती है या उन कपड़ों में बच्चा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उन कपड़ों में बच्चा रोने लग जाता है और माँ उन कपड़ों को बदलकर साफ सुथरे कपड़े पहना देती है और वो कपड़े साबुन लगाकर ही अच्छी तरह धुल सकते हैं। सिर्फ पानी से उन कपड़ों को अच्छी तरह से नहीं धोया जा सकता। तो कपड़े जब मलमूत्र से गंदे हो जाते हैं तो साबुन और जल के द्वारा उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। बढ़िए मत पापा के संग उद्धव पे नावे के रंग। गुरु नानक जी मेन मुद्दे पर आ रहे हैं कि ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण मैल से भर जाता है, जैसे कहते हैं मन मैला है, मन को स्वच्छ करो तो परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये मन जो है मैल से जब भर जाता है तब कैसे शुद्ध होता है? उद्धव पे नावे के रंग, वो परमात्मा के नाम के रंग से शुद्ध होता है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि मन को शुद्ध करने के या परमात्मा को प्राप्त करने के या परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करने का मुख्य तरीका क्या है? तो गुरु नानक जी कहते हैं मुख्य तरीका परमात्मा का नाम जप करना है। जैसे हम कहें कि हम नाम जप क्यों करें? क्या परमात्मा को खुशामद पसंद है? उसका नाम लेंगे तो वो खुश होगा, नहीं नाम लेंगे तो वो हम पर प्रसन्न नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा का नाम हमें उसको खुश करने के लिए नहीं लेना है। परमात्मा का नाम हमें लेना है ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके, ताकि हमारा मन पवित्र हो सके। मन की पवित्रता के लिए परमात्मा का नाम लेना है। परमात्मा का नाम परमात्मा को खुश करने के लिए नहीं लेना। जैसे कोई व्यक्ति खुशामद पसंद है तो हम उसका नाम लेते रहेंगे और वो खुश होगा, ये मेरा नाम ले जा रहा है, मेरी वाह कर रहा है, मेरी सिफ़तो सलाह कर रहा है। ऐसी स्थिति परमात्मा के संबंध में बिल्कुल भी नहीं है। पुण्य पापी आखिर ना ही कर करना लिख ले जा। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये कह देना कि वो पुण्यात्मा है, वो पापात्मा है, उसने बहुत पुण्य किए हैं, उसने बहुत पाप किए हैं, ये सिर्फ कहने मात्र ही नहीं है। कर करना लिख ले जा। जो पुण्य या पाप करता है वो अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर जाता है। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति पुण्य करता है, अगर तो उसके मन में निष्काम भाव है, वो कुछ नहीं चाहता और भक्ति भी कर रहा है, परमात्मा का नाम जप कर रहा है, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर उसके मन में स्वर्ग पाने की लालसा है तो स्वर्ग में जाकर फिर गिर जाएगा जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो ये एक सोने का पिंजरा है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और पाप करने तो है ही बहुत बुरे, उससे नरक की प्राप्ति होगी, दुख भोगेगा। तो ये सिर्फ कहने मात्र ही नहीं है, जो शास्त्रों में लिखा है, लोग कहते हैं, ये सत्य है कि जो पुण्य करेगा वो सुख प्राप्त करेगा, जो पाप करेगा उसे दुख प्राप्त होगा। आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मिया वजा। गुरु नानक जी कहते हैं कि आप बीज आपे ही खा। परमात्मा ने बीज बोने की शक्ति प्रदान की है। परमात्मा ने पाप या पुण्य करने की शक्ति तुम्हें दी हुई है। अब ये हाथ है, इससे किसी को मार भी सकते हो, किसी की सेवा भी कर सकते हो।
ये ज़ुबान है, इससे परमात्मा का नाम जप भी कर सकते हो, किसी को गाली भी दे सकते हो। तो शक्ति कर्म करने की परमात्मा ने दे रखी है। उस शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग कैसे करते हो तुम्हारे हाथ में है। तो जैसा भी उपयोग तुम चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर बुरा इस्तेमाल करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, और अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो सुख भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तो ये सुख और दुख तुम्हारे अपने ही हाथ में है। ज़मीन में जो बीज बोओगे फसल वही काटोगे, इसलिए यही अच्छा है कि अच्छे बीज बोवो। बोए बीज बबूल का तो अम्बो कहाँ से पाए। अगर कांटे बीजोगे तो कांटे ही लगेंगे, और अगर आम बीजोगे तो आम खाने को मिलेंगे। तो तुम्हें कष्ट चाहिए या सुख चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुम सोचो कि दूसरों को कष्ट देकर मैं सुखी हो जाऊंगा, दूसरे का दिल दुखाकर मेरा दिल खुश हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसको जितनी जल्दी दूर कर दोगे उतना ही अच्छा है। नानक हुक्मी आवजा। गुरु नानक जी कहते हैं कि परमात्मा के हुक्म से ही सारे व्यक्ति जो हैं वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो परमात्मा ने जो संविधान बनाया हुआ है उसके अनुसार ही जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन आपको जन्म कैसा मिलेगा? 84 लाख योनियाँ मिलेंगी, मनुष्य योनि मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये आपके कर्मों के अनुसार तय होगा। और ये जब से धरती बनी है तब से ये सब चलता ही आ रहा है। हम किसी ना किसी रूप में इस धरती पर मौजूद थे, चाहे हम जीव जंतु के रूप में थे, चाहे वानर के रूप में थे, चाहे हम इंसान के रूप में हैं। तो कई जन्म हम भोग चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, आवागमन से मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हमारे मन में संसार को प्राप्त करने की लालसा थी। तो गुरु नानक ने कहा है कि अगर तो तुम्हारे मन में संसार की ही लालसा रहेगी तो स्वर्ग नरक में आते जाते रहोगे, इस चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि परमात्मा का भजन किया जाए, फिर इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।